नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हाउ टू सॉल्व में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक। क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक पढ़ने वाले हैं। इसको आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, यानी कि 2011 से 2023 तक जो पूछा गया है उसी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन क्या है इसका। पहला क्वेश्चन ये है, मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत क्या है? मतलब जो मनुष्य का जो दांत होता है, तो जो दांत का जो ऊपरी पर जो चमकता है वो क्या होता है? डेंटाइन है, इनामेल है, अस्थि है या मज्जा गुहा है? तो दांत के ऊपरी जो परत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनामेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, मानव आहार नाल का सबसे बड़ी लंबा भाग क्या है? मानव आहार का जो सबसे लंबा भाग है वो क्या है? आमाशय है, छोटी आंत है, ग्रास नली है या बड़ी आंत है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा छोटी आंत जो है मानव आहार नाल का सबसे बड़ा लंबा भाग है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, प्लाड या बिचाऊ? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन जो है न्यूक्लियस शब्द का प्रयोग किए थे। रॉबर्ट ब्राउन जो है न्यूक्लियस शब्द का प्रयोग किए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, फैटी एसिड? तो पौधों में जो भोजन जमा होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स, ऊतक विज्ञान? तो पौधों और पशुओं को जो कोशिका का विज्ञान जो है, जो अध्ययन करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सब। भी आई क्वेश्चन है, ये 2024 से पूछने की संभावना है। ठीक है, तो अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो पित्त रस जो स्रावित होता है वो यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से? यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? बोला कि ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो उसका कार्य क्या है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन या इनमें सभी होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो पाचन करता है, यानी कि ट्रिप्सिन जो एंजाइम है ये जो पाचन करता है ये क्या है? प्रोटीन का पाचन। किसका करता है? प्रोटीन का पाचन ये करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मतलब कि मुंह में जो है, मुख गुहा किसको बोलते हैं? मुंह को बोलते हैं। यानी कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग, मतलब कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो कौन सा भाग मुंह में ही पच जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल? यानी कि इसका जो आंसर होगा ये होगा कार्बोहाइड्रेट जो है मुख गुहा में ही पच जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी? देखिए, तो स्वपोषी होने के लिए क्लोरोफिल भी होना है। क्लोरोफिल का मतलब होता है कि पेड़ पौधे का रंग जो हरा होता है, पत्तियां का जो रंग हरा होता है क्लोरोफिल के वजह से होता है। ये भी जरूरी है। अगर पेड़ पौधा हरा होगा तब ना वो प्रकाश संश्लेषण करेगा। अगर मर जाएगा तो हो ही नहीं सकता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। यानी कि सब का सब सही है। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, निम्न में स्वपोषी कौन है? निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा? तो निम्न जो स्वपोषी है वो हरे पौधे हैं। कौन है? हरे पौधे स्वपोषी हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? मतलब किसकी क्या उपस्थित होता है जो कि पौधा का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, फाइटोक्रोम, इनमें से कोई नहीं। तो पौधों का जो रंग हरा होता है किसके वजह से हरा होता है? क्लोरोफिल के वजह से हरा होता है। किसके वजह से? क्लोरोफिल के वजह से हरा होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए,
हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। तो हाइड्रा में जो पाया जाता है वो स्पर्शक पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। तो अमीबा में जो अधिकांश भोजन होता है वो क्या होता है? पोषण जो होता है अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में और परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पौधों में होती है, हरे पौधों में होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? देखिए इसको दो तरह से पूछता है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? दोनों एक ही है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपाद द्वारा, मुख द्वारा। तो अमीबा जो है भोजन पकड़ता है किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है भैया क्या हो गया, कौन सा एंजाइम वसा पर, ये गलती लिखा हुआ है, ऐसा होगा, कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है? ये ना है, देखिए तो कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है? तो पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है या फिर इमाइलेज है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, यानी कौन सा एंजाइम जो वसा पर कार्य करता है वो क्या है? लाइपेज है जो कि वसा पर कार्य करता है। क्या है? लाइपेज है जो कि वसा पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, कवकों में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, समभोजी या स्वपोषी? कोई नहीं। तो कवकों में जो विधि होती है वो मृतजीवी होती है। कैसी होती है? मृतजीवी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है। क्योंकि दांत को जो साफ करने वाले दंतमंजन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, लवण युक्त होते हैं या इनमें से कोई नहीं? जो हम लोग दंतमंजन यूज करते हैं, कोलगेट जो यूज करते हैं वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? बोला गया है कि कौन सा एक जो है उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी का मतलब ये होता है कि वो सब तरह के वातावरण में रह सकता है। क्या है? केचुआ है, मछली है, शेर है, बकरी है। देखिए बकरी तो बिल्कुल नहीं होगा, शेर बिल्कुल नहीं होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालोगी मर जाएगी ना, तो ये तो नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में ये है, सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इन सभी। तो हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, किसी पर ये निर्भर नहीं करते, खुद का भोजन अपने खुद पकाते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। बोला गया है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर जो आयोडीन डालते हैं और डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों? कारण क्या है? मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती के को मुलायम करने के लिए या इनमें सभी? देखिए तो मंड परीक्षण के लिए जो आयोडीन डालते हैं उससे पहले जो अल्कोहल में उबालते हैं, मंड को घोलने के लिए भी, क्लोरोफिल को घोलने के लिए भी, पत्ती को भी मुलायम करने के लिए भी डालते हैं। यानी कि सब का सब सही हो तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर। तो स्लाइड को जो सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है वो 10x पर देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए
एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 28, 30, 32 और 34। ये बच्चा भी इसका जवाब दे देगा। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुटपाद किसमें पाया जाता है? पायरामीशियम में, यग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। जो कुटपाद होगा, कुटपाद किसमें होता है? अमीबा में पाया जाता है। किसमें? अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है क्वेश्चन नंबर 27, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, नीला, लाल, सफेद। तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो कैसा होता है? वो हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा की कमी से। देखिए ग्वाइटर या घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन के कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, अपचयन, संयोजन, विस्थापन। तो भोजन का जो पचना वो उपचयन अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या डिक्टियोजोमा से, योजम से। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें जो निकलता है क्या? ऑक्सीजन बाहर कहाँ से निकलता है? तो वो जल से निकलता है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिल लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो क्लोरोफिल जो है, मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस होता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन में? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, अपघटन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ है वो बनने के कारण है प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अणु की गति, वृद्धि, संग, समन्वय। तो जीवन की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? वृद्धि है। क्या है? वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि स्वपोषी पोषण होता है पौधों में, कवकों में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में, या ए सी दोनों। देखिए तो स्वपोषी इसमें पौधों में होता है और कुछ प्रोटिस्टा है जिसमें कि होता है, और प्रोकैरियोट्स कोशिका में भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ग्रहणी भाग है बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का, आमाशय का। जो ग्रहणी जो भाग है वो किसका भाग है? तो ग्रहणी जो भाग है वो छोटी आंत का भाग। किसका भाग है? छोटी आंत का भाग ग्रहणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात में होता है या फिर दिन में होता है, या फिर दिन रात दोनों में होता है, या सुबह शाम होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है सिर्फ ओनली फॉर दिन में। क्यों? क्योंकि जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। और सूर्य का प्रकाश कब मिलता है? दिन में मिलता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मृतोपजीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबरछत्ता, उड़हूल, अमरबेल। तो मृतोपजीवी का जो उदाहरण है वो क्या है? गोबरछत्ता है। क्या है? गोबरछत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में, इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में जो प्रकाश का संश्लेषण होता है कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का। किसका है? परिशेषिका जो हिस्सा है वो आहार नाल का हिस्सा है। परिशेषिका जो है वो आहार नाल का हिस्सा है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। तो 40 नंबर में क्या है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2 H2 और ऊर्जा। तो 40 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CO2 H2 और ऊर्जा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधों में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें सभी। तो पौधों में जो श्वसन होता है यानी जड़ से भी होता है, पत्तियों से भी होता है, तना से भी होता है, यानी कि इनमें से सभी से भी होता है ना। कोई दिक्कत है किसी को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाली जो बीमारी है वो निमोनिया है। क्या है? निमोनिया, खांसी सर्दी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय, अवायवीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वो है वायवीय श्वसन। क्या है वो? वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है ट्रेकिया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। मत्स्य का जो मुख्य अंग है माने सांस लेने का, वो क्या है? गिल्स है। क्या है वो? गिल्स है। गिल्स से वो सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 8, 2, 10, 6। तो तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ADP, ATP, DTP, PDP, यानी कि ऊर्जा मुद्रा के रूप में ATP को जाना जाता है। किसको? ATP को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय, अवायवीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल जो है वो अवायवीय श्वसन में बनता है। किसमें? अवायवीय श्वसन में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अरे भाई काल ये कैसे हो गया, पता नहीं कैसे हो गया ये। ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, ये नहीं लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ यहाँ पे है ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है। कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या केंद्रक। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज का जो विखंडन होता है वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल, 305 किलो जूल प्रति मोल, 3.5 किलो जूल प्रति मोल, या इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत जब ADP टूटते हैं तो 3.5 किलो जूल मोल उत्पन्न होता है, यानी कि यही ऊर्जा मुक्त होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में क्या है, ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, गाल्जी कॉम्प्लेक्स में या क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे होता है? तो ये जो होगा ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो कोशिका द्रव में होता है। कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? आम, हाइड्रिला, नागफनी, कनेल। तो किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? तो कहने का मतलब ये हो गया, जो हाइड्रिला का जो पौधा होता है, जो हाइड्रिला का पौधा होता है उसमें रंध्र अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए, किण्वन क्रिया पाई जाती है अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। तो ये किण्वन जो क्रिया होगा किसमें होगा, यानी कि किण्वन जो क्रिया पाई जाती है वो ईस्ट में होता है। कहाँ पे होता है? ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? हाइड्रा,
स्टारफिश, कॉकरोच, पाइला। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि ट्रेकिया जो है वो किसका है श्वसन अंग, कॉकरोच का श्वसन अंग है। किसका है, कॉकरोच का श्वसन अंग है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालनी नालिकाएं पाई जाती है जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधों में, किसमें होता है? देखिए चालनी नालिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो ये फ्लोएम में होता है। कहाँ होता है? फ्लोएम में पाया जाता है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है, बल्कि आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल जो है, उसका जीवन काल कितना होता है? उसका जो जीवन काल है वो 120 दिन का है। कितना का है? 120 दिन का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, बी, सी दोनों। देखिए तो संवहन ऊतक फ्लोएम भी है और जाइलम भी है, दोनों सही है। ठीक है, कोई खाद्य को पहुंचाता है तो कोई जल को पहुंचाता है, तो फ्लोएम और जाइलम है, दोनों सही है, यानी बी सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दोनों सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त क्या है? कोशिका ऊतक पदार्थ कोई नहीं, तो रक्त जो है वो ऊतक एक तरल संयोजी ऊतक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से, किससे घिरा हुआ है? तो मानव हृदय जो घिरा हुआ है वो किससे घिरा हुआ है? तो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। किससे है? पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है, क्योंकि जाइलम फ्लोएम जो कहाँ पे होता है? जाइलम फ्लोएम होता है पौधे में, पेड़ पौधा में, और तो मानव हृदय ना तो किससे होता है? पेरिकार्डियम से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में श्वसन रक्त, श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन, 4 महीना से अधिक। जो मानव का श्वेत रक्त होता है, WBC होता है, उसका जीवन काल 12 से 20 दिन तक ही होता है, फिर वो डेड कर जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी में, मक्खी में, मनुष्य में, इनमें से कोई नहीं। कौन ऐसा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है? वो क्या है? मक्खी है, क्योंकि इसमें ब्लड ही नहीं होता है, तो हीमोग्लोबिन कहाँ से होगा ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से जो है रोग होने वाला जो है वो एनीमिया है। क्या है वो? एनीमिया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? WBC, लसिका, RBC, इनमें से कोई नहीं। कौन है? यानी कि ऑक्सीजन का वाहक जो करते हैं, जो ऑक्सीजन पूरा शरीर में पंपिंग होता है, जो परिवहन करता है, वो करने वाले कौन है? RBC के द्वारा ही पूरा शरीर में परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एडिनल द्वारा, विल्सन द्वारा। बोला रुधिर चाप जो है नियंत्रित किसके द्वारा होता है? तो वो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो है रुधिर क्या होता है? नियंत्रण होता है। रुधिर का चाप का नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो होगा वो कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें? कॉकरोच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 8, 1, 4। तो मानव में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? द्वार नालिकाएं, सखी कोशिकाएं, चालनी नालिकाएं, मूल रोम। देखिए बहुत जगह बुक में मिलेगा चालनी नालिकाएं, लेकिन इसका मुख्य रूप से आंसर क्या है? द्वार कोशिकाएं होगा। क्या होगा? द्वार कोशिकाएं हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? शिरा द्वारा, रंध्र द्वारा, मध्य शिरा द्वारा, कोई नहीं। तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो रंध्र द्वारा होता है। क्या होता है? रंध्र द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए
निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? व्हेल, चूहा, हाथी, आदमी। सबसे तेज धड़कन जो होता है वो चूहा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। तो फ्लोएम द्वारा जो ऊतक कार्बोहाइड्रेट में परिवहन जो होता है किसके द्वारा होता है? सुक्रोज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। सुक्रोज के द्वारा नहीं, सुक्रोज के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, सीरम। तो रक्त का जो लाल दिखना जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है। किस कारण? हीमोग्लोबिन के कारण वो लाल दिखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद किया जाता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा क्या होगा कि रक्त का जो अवयव है उसको अगर कहीं कट उड़ जाए, जो रक्त बहता है उसको रोकने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल वाहन के लिए, भोजन वाहन के लिए, अमीनो अम्ल का वाहन के लिए, ऑक्सीजन का वाहन। देखिए जाइलम का पहला अक्षर जो है और जो से क्या होता है? जल बनता है, इसलिए जल वाहन के लिए जाइलम उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है बउआ कि हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? फेफड़ा द्वारा, नीले द्वारा, आलिंदों द्वारा, इन्हें सभी किसके द्वारा होता है? तो इसमें जो है होता है रुधिर का जो पंपिंग होता है पूरा शरीर में। देखिए एक होता है नीले द्वारा, ठीक है, एक होता है आलिंदों द्वारा, यानी दोनों अलग अलग काम है। कोई शुद्ध रक्त का वाहन करता है, कोई अशुद्ध रक्त का वाहन करता है। लेकिन यहाँ क्या बोला गया? हृदय में रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण पंप किसके द्वारा होता है? तो नीले के द्वारा होता है, नीले के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लसिका या फिर रक्त लाल कोशिकाएं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? यानी इसका आंसर जो हो जाएगा कि रक्त को जो बहने से रोकता है, मान लिया जाए कि हाथ कट गया चाकू से, खून बह रहा है, तो बहने से कौन रोकेगा? वो रोकने का काम किसका है? प्लेटलेट्स का। किसका काम है? प्लेटलेट्स का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, पादप में फ्लोएम संवहन होता है भोजन, CO2, जल, एमिनो अम्ल। फ्लोएम का काम क्या है? भोजन का संवहन करना। किसका काम संवहन करना? भोजन का संवहन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? यानी कि रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स। क्या होगा? रक्त बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg, इनमें से कोई नहीं। तो समान यानी कि औसत जो होता है 120 mmHg होता है। कितना होता है? 120 mmHg होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में? कहाँ होता है? तो वाष्प उत्सर्जन जो होता है वो कहाँ होता है? पत्ता में होता है। पत्ता से वाष्प उत्सर्जन जो पानी होता है वो ऊपर वाष्प के रूप में उड़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी, बाहरी, पार्श्व, सभी। कौन सा भित्ति होगा मोटी? तो मोटी होने जो भित्ति है वो क्या है? भीतरी भित्ति है। कौन सी है? भीतरी भित्ति गार्ड कोशिका की मोटी भित्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, प्रोटोजुआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? परासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। तो प्रोटोजुआ जो है किसके द्वारा बाहर करते हैं? प्रोटोजुआ जो उत्सर्जित पदार्थ को जो बाहर करते हैं, बाहर करने का जो विधि है वो विसरण विधि है। क्या है? विसरण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क, अग्न्याशय, आँख,
कोई नहीं। तो मानव का जो उत्सर्जी अंग क्या है, वो किडनी है, वृक्क है, क्योंकि यहाँ से जो निकलता है वो बेकार चीज निकलता है। उत्सर्जन में क्या होता है, बेकार चीज निकालने वाले है ना। तो आग्नेय से निकलता नहीं है, आंख से भी नहीं निकलता है, तो किससे निकलता है, वृक्क से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का कचरा उत्सर्जन होता है, अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें सभी। तो सजीव जीवधारियों के द्वारा जो नाइट्रोजन पदार्थ जो निकलता है वो क्या होता है, अमोनिया भी होता है, यूरिया भी होता है, यूरिक अम्ल भी होता है और यूरिया भी होता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ हैं, गोंद है, टेनिन है, रेजिन है, इनमें से सभी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पौधों में जो उत्सर्जी पदार्थ हैं सभी उत्सर्जी पदार्थ हैं, रेजिन भी है, टेनिन भी है, गोंद भी है। यानी कि तीनों जब आंसर हो तो इनमें सभी जो ऑप्शन होगा वही हम मारेंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, या फिर दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। देखिए मनुष्य का जो वृक्क है वो उत्सर्जन से संबंधित है, किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं, ग्लोमेरुलम कहते हैं, या बोमेन संपुट कहते हैं। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्न में वृक्क संबंधित है पोषण से, दोबारा आ गया शायद, श्वसन से, उत्सर्जन से। यानी कि जो वृक्क संबंधित है वो किससे है, उत्सर्जन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में यह है मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, यकृत, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। डायलिसिस थैली जो है किसको कहते हैं, नेफ्रॉन को कहते हैं। किसको कहते हैं, नेफ्रॉन को कहते हैं, ठीक है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कृत्रिम वृक्क जो है, जो उत्पादन अपशिष्ट है वो कौन सा है, वो नाइट्रोजन है। क्या है, नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है कि मानव गुर्दों का आकार होता है गोलाकार, आयताकार, सेम की बीज के आकार, और इनमें से कोई नहीं। मानव का जो गुर्दा होता है वो किस आकार का होता है, तो उसका आकार जो होता है, मानव का जो गुर्दा जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं ना, गुर्दा किडनी बोलते हैं, जिसको किडनी बोलते हैं, किडनी का जो आकार होता है सेम जो होता है ना, जिसको हम लोग सीम बोलते हैं, सीम के बीज की तरह होता है। कैसा होता है, सीम के बीज की तरह होता है, उसका आकार की तरह होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हेड्रोक्राइन ग्रंथि है, हेट्रोक्राइन, हेड्रो नहीं, हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, वृषण, थायराइड ग्रंथि। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि हेट्रोक्राइन जो ग्रंथि है वो क्या है, वृषण है। कौन है वो, वृषण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 91, मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा होता है 96%, 60%, 2%, या इनमें से कोई नहीं। तो यूरिया का प्रतिशत जो होता है वो कितना होता है, यानी कि मानव का जो मूत्र होता है उसमें यूरिया का मात्रा जो होता है 2% होता है। कितना होता है, 2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेम, सेरिब्रम। तो शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, तो शरीर का संतुलन बनाने वाले जो हैं अंग वो है सेरिबेलम। क्या है, सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन, मास्टर सेल। क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा न्यूरॉन, न्यूरॉन हो जाएगा। चलिए न्यूरॉन इसका आंसर हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है 1 kg,
2 kg, 1.4 kg, इनमें से कोई नहीं। तो मानव जो मस्तिष्क होता है उसका वजन लगभग 1.4 kg होता है। कितना होता है? 1.4 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? कान, आंख, नाक, दिमाग। तो संवेदी ग्राही जो नहीं है वो क्या है? वो दिमाग है। क्या है? वो दिमाग है। ठीक है, चलिए अगला। मेरु रज्जु निकलता है परमस्तिष्क के अनुमस्तिष्क से, पौन से, मेडुला से। तो मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? तो मेरु रज्जु जो निकलता है वो मेडुला से निकलता है। कहाँ से निकलता है? मेडुला से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 98, 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को कहा जाता है? ध्रुमिका, सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स या एक्शन या आवेग। तो 2 न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को जो कहते हैं सिनेप्टिक दरार कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक दरार कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 99, तो निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं? अनैच्छिक का मतलब एक नहीं बोला है ना, अनैच्छिक नहीं है। मैंने बोला कौन ऐच्छिक है। ऐच्छिक का मतलब ये होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार हो, जो हमारी इच्छा के अनुसार हो। तो क्या है? वमन। क्या उल्टी जो हम लोग करते हैं तो क्या इच्छा से करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या चबाना इच्छा से करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं इच्छा के अनुसार। तो मेरा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि बोला कौन अनैच्छिक नहीं है, मैंने कौन ऐच्छिक है, यानी कि कौन हमारी इच्छा के अनुसार होता है। मान लीजिए कुछ मुंह में ले कुछ चबा रहे हैं, क्या होगा? अपनी इच्छा से चबा रहे हैं ना। लार का आना? बिल्कुल नहीं। लार क्या हम लोग लाते हैं? बिल्कुल वो अपने आता है। हृदय धड़कना क्या हम लोग हृदय धड़काते हैं? बिल्कुल नहीं। यानी ये सब क्या है? ये सब अनैच्छिक क्रिया, ये सब अनैच्छिक क्रिया है। और ये क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। ठीक है, किसी डाउट है? इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, बना लेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है, और शतक पुरा दिए हम लोग, आज का शतक ये हो गया। तो शतक पुराने से पहले आप लोग से एक बार, आज पहली बार अनुरोध कर रहे हैं कि सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने बच्चे जुड़े हैं सभी लोग एक बार मिलकर जोड़ लगाकर शेयर कर दीजिए। और जो नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क हिस्सा है, किसका हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, या फिर मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, या पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, या परम मस्तिष्क का हिस्सा है? देखिए पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है वो किसका हिस्सा है? वो पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 101। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, भाग दौड़ मत करें, क्योंकि हम लोग को 175 क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग भाग दौड़ नहीं करें, आप लोग शुरू तक बने रहें। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है कि शरीर के संतुलन को अनुरक्षण करता है, तो वो क्या है? अनुमस्तिष्क है। क्या है? वो अनुमस्तिष्क है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ध्रुमिका, सिनेप्स, एक्शन, आवेग। क्या बोलते हैं उसको? सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, या उपयुक्त सभी। देखिए मनुष्य का या कोई भी जीव का जो मस्तिष्क होता है, दिमाग जो होता है, किसके लिए होता है? सोचने के लिए होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए होता है, और सब सही है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी के लिए है। चलिए इधर ध्यान दीजिए। देखिए निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पादप हार्मोन जो है वो क्या है? साइटोकाइनिन है। क्या है? साइटोकाइनिन है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन या रसायन वर्तन। क्या हो जाएगा इसका आंसर कि बीजांड की ओर जो पराग नलिका की जो वृद्धि होता है उसका कारण क्या है? वो रसायन अनुवर्तन है। क्या? रसायन
अनुवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 106, पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में कौन सा है? जिबरेलिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। तो पादपों में पाए जाने वाला जो हार्मोन है वो क्या है? जिबरेलिन है। क्या है? पादप माने पेड़ पौधा में पाए जाने वाला जो हार्मोन है वो क्या है? जिबरेलिन है। एड्रेनलिन जो है मानव में होगा, इंसुलिन भी मानव में होता है और थायरोक्सिन भी सब मानव में होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ का अधोगामी वृद्धि प्रकाश अनुवर्तन के कारण, गुरुत्व अनुवर्तन के कारण, जलानुवर्तन के कारण, रसायन अनुवर्तन के कारण क्या हो जाएगा? जड़ का जो अधोगामी जो होता है, यानी कि कोई पेड़ पौधा जो है, मान लीजिए ये पेड़ है ना, ये पेड़ है, इसका जड़ जो है जो अंदर जाता है, किसके कारण से? गुरुत्व अनुवर्तन के कारण से वो अंदर जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, इनमें सभी। तो पत्तियों को मुरझाने के लिए जो हार्मोन है उनका नाम है एब्सिसिक एसिड। क्या है? एब्सिसिक एसिड का काम है पत्तियों को मुरझा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक हैं परों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो पादप हार्मोन जो साइटोकाइनिन है उसका काम है प्रोह के अग्रभाग, यानी कि जो आगे वाला जो भाग होता है ना उसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए इसका काम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है जिबरेलिन है हार्मोन, वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट। क्या है? जिबरेलिन जो है वो क्या है? जिबरेलिन जो है वो हार्मोन है। क्या? एक प्रकार के हार्मोन है पेड़ पौधे का ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन हार्मोन है, एक वसा है, या एंजाइम, या कार्बोहाइड्रेट है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन भी एक हार्मोन, ऑक्सीजन नामक हार्मोन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 112, पादप हार्मोन का उदाहरण है पेप्सिन, एड्रेनलिन, ऑक्सिन, या टेस्टोस्टेरोन। तो पादप हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? तो ऑक्सीजन जो है पादप हार्मोन का उदाहरण है। क्या है? पादप हार्मोन का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें सभी। लेटेक्स जो है वो कहाँ पाया जाता है? वो जो होता है कहाँ पर होता है? तो लेटेक्स जो है पीपल में भी होता है। कहाँ पे होता है? अब पीला कनेर में भी होता है और बरगद में भी होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में लेटेक्स सामान्यतः पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन और ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किशोरावस्था में जो है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो है ज़्यादा उत्पन्न होने लगता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन जो भी है ये भी ज़्यादा उत्पन्न होने लगता है किशोरावस्था में, यानी कि जिसको हम लोग जवानी बोलते हैं ना, यानी कि ए और बी दोनों मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। कौन करता है भाई? रिलैक्सिन करता है, एस्ट्रोजन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है, या इंसुलिन करता है। रक्त में शर्करा का जो स्तर नियंत्रित करता है वो कौन करता है? इंसुलिन करता है। शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना किनका काम है? इंसुलिन का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है क्वेश्चन नंबर 116 कि एंड्रोजन है नर लिंग हार्मोन, स्त्रीलिंग हार्मोन, पाचक रस, या पाराथायराइड हार्मोन। तो एंड्रोजन जो है वो नर लिंग हार्मोन है। क्या है? नर लिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन जो है वो स्त्रीलिंग हार्मोन है ना। तो नर लिंग हार्मोन यानी कि नर का लिंग हार्मोन ये है एंड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर अगला है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से, वृष
वृक्क से, अंडाशय से या थायराइड से। तो टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो वृषण से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 118, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है, अग्नाशय है या अंडाशय है, एड्रिनल है? तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो क्या होता है? लीवर होता है। क्या होता है? लीवर, यानी यकृत होता है, ये ना होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? हाई नहीं होगा, है होगा। क्या होगा? है। तो वृद्धि हार्मोन है, थायरोक्सिन है, इंसुलिन है या एंड्रोजन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन है उसका नाम है वृद्धि हार्मोन। क्या नाम है? वृद्धि हार्मोन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? उद्दीपक को, पाचक रस को, हार्मोन को या फिर आवेग को? तो रासायनिक दूत जो कहते हैं वो हार्मोन है। कौन है? हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है? वो अग्नाशय है, पीयूष ग्रंथि है, अंडाशय है, वृषण है? इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि एक जैसा ही कार्य नहीं करता है। वो क्या है? पीयूष ग्रंथि है। वो क्या है? पीयूष ग्रंथि, यानी कि मास्टर ग्रंथि है वो ना। देखिए, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, इंसुलिन होगा। इंसुलिन या एंड्रोजन? इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा देखिए, थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिट्यूटरी, थायराइड ग्रंथि, वृषण और यकृत। कौन सा ग्रंथि जो है कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? वो यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, आबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होता है। बोला कि आबटू ग्रंथि जो होते हैं उनको थायरोक्सिन नामक हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? लोहा है, वसा है, प्रोटीन है या आयोडीन है? तो क्या चाहिए, यानी कि आबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है? एड्स, बेरी, घेंघा, मधुमेह। तो इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है? मधुमेह रोग होती है, मधुमेह रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है? टायरोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटिसोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन। तो बर्थ हार्मोन कौन से होते हैं? तो बर्थ का मतलब है जन्म देने वाले हार्मोन, जन्म देने वाले जो हार्मोन होते हैं, जिसमें जन्म होता है उसमें जो पीड़ा उत्पन्न होता है वो कौन सा हार्मोन का पीड़ा उत्पन्न होता है? तो हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन होना चाहिए, ऑक्सीटोसिन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कापर्स लुटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है? एंड्रोजन, प्रोटेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन? तो ये जो हार्मोन होगा वो हार्मोन का नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जो कि कापर्स ल्यूटियम से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि किशोरा अवस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन या फिर थायरोक्सिन या फिर ये भी दोनों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि एस्ट्रोजन भी है और थायरोक्सिन भी है, यानी कि माफ कीजिएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। टेस्टोस्टेरोन है या फिर एस्ट्रोजन है, यानी कि दोनों किशोरा अवस्था में उत्पन्न होने वाले हार्मोन है, यानी कि ए और बी दोनों आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? एड्रिनलिन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि पुरुष हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 130, परागकण निम्नलिखित में किसके अंदर बनते हैं? परागकोश, अंडाशय, वर्तिकाग्र या फिर पत्तियां। तो परागकोश कहाँ बनता है, सॉरी परागकण कहाँ बनता है? परागकोश में बनता है। क्या बनता है? परागकोश में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम या यूग्लिना। तो किसमें जो है कि द्विखंडन नहीं बनता है? तो ईस्ट जो है इसमें द्विखंडन नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप उदाहरण है? सरसों, अड़हुल, पपीता, मटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पपीता जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। पपीता क्या है? पपीता हो जाएगा। ठीक है, पुष्प बोलेगा तो अड़हुल हो जाएगा। देखिए, फूलों के नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर, अंडप या फिर वर्तिकाग्र या वर्तिका। तो फूलों का नर प्रजनन अंग क्या होता है? पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में या कोई नहीं। तो द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में। किसमें होता है? अमीबा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन या इनमें सभी। अमीबा में लैंगिक जनन जो होता है वो मुकुलन विधि से होता है। किससे होता है? मुकुलन विधि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फूल का कौन सा भाग फल बनता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर या अंडाशय या बीजांड। फूल का कौन सा भाग जो है वो फल बनता है? वो क्या है? अंडाशय है, जो कि फूल का भाग फल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। तो पौधों में जो जनन अंग होता है वो कहाँ पे होते हैं? वो पुष्प में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? पुष्प में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन पुनरुदन भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा, इनमें से कोई नहीं। जिसका जो आंसर होगा क्या होगा? हाइड्रा जो है पुनरुद्भवन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है देखिए, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? पुष्प जब बोलेगा तो अड़हुल होगा। क्या होगा? अड़हुल। पुष्प में अड़हुल होना चाहिए ना, पुष्प में अड़हुल होगा। पुष्प जब भी बोले तो अड़हुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट होगा पुष्प का नर भाग क्या है? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग। तो पुष्प का जो नर भाग है वो क्या होगा? क्या होगा? पुष्प का नर भाग बाह्य दल होगा या फिर दलपुंज होगा या पुमंग होगा या फिर जयांग होगा। तो पुष्प का जो नर भाग है वो पुमंग होता है। क्या होता है? पुमंग होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? बाह्य दल, पखुंडी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा क्या कर दिए हम? पुंकेसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पुंकेसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग या मुकुलन या विखंडन। इसका जो आंसर होगा कि हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होती है वो मुकुलन विधि होती है। कैसी विधि होती है? मुकुलन विधि होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ईस्ट में, मटर में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम में। तो अलैंगिक विधि द्वारा मुकुलन का जो होता है वो किस में होता है? उस ये ईस्ट में होता है। कहाँ पे होता है? ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, परागकोश में होता है बाह्य दल, अंडाशय, अंडप या परागकण। तो परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामीशियम में। तो किसमें हो जाएगा? अमीबा में। किसमें हो जाएगा? माफ कीजिएगा,
अमीबा नहीं होगा, ईस्ट में हो जाएगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में होता है, पीछे ही बताए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज विकसित होता है परागकोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से, बीजांड से, किससे होता है? तो बीज जो विकसित होता है वो बीजांड से विकसित होता है। किससे होता है? बीजांड से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है बीजांड, बीज, फल कोई नहीं। तो पूर्ण विकसित अंडाशय जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? बीजांड कहलाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नर युग्मक में गुणसूत्र किस संख्या में होती है? 22, 23, 24 या फिर 11। तो नर युग्मक में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 22 जोड़े में होते हैं। कितने होते हैं? 22 जोड़े में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, शुक्रवाहिका में या फैलोपियन नालिका में? तो अंडाणु जो निषेचित होता है वो फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मानव मादा के जनन तंत्र भाग नहीं है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबानी। बोले कि मानव का कौन जनन भाग नहीं है? वो शुक्रवाहिका है जो कि मानव जनन का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन, स्त्रीलिंग हार्मोन, पाचक रस, है ना? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नरलिंग हार्मोन हो जाएगा ना? बोलो, होगा नरलिंग हार्मोन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो उभयलिंगी जंतु जो है वो केचुआ है। क्या है? केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, सभी में। देखिए गर्भाशय और अंडाशय ये स्त्री का भाग है। अब ये शुक्राणु जो निर्माण होता है पुरुष में होता है, तो क्या हो जाएगा? वृषण में निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? नर युग्मक कौन है? शुक्राणु, अंडाणु, योनि, फैलोपियन नलिका। तो शुक्राणु जो है ये क्या? नर युग्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, मानव में नर जनन ग्रंथि, नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्र जनन नालिका। जिसका जो आंसर होगा कि मानव में जो नर जनन ग्रंथि है वो क्या है? वृषण है। क्या है? वृषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में। तो कहाँ होता है? तो भ्रूण का जो विकास होता है वो गर्भाशय में जाके होता है। कहाँ पे? गर्भाशय में जाके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? यानी जीवाणु के द्वारा रोग नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें सभी। लेकिन जीवाणु के द्वारा रोग नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? यानी जीवाणु के द्वारा रोग नहीं जो है, देखिए गोनेरिया जो है ये जीवाणु के द्वारा होता है, सिफिलिस भी होता है, यानी कि मस्सा जो है ये जीवाणु के द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं किशोरावस्था, यौवना अवस्था, वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। यानी कि यौन परिपक्वता की जो अवधि होती है उसको क्या बोलते हैं? यौवना अवस्था में ही, यौवना अवस्था में ही क्या होता है? परिपक्वता की अवधि पूर्ण होती है। यानी कि वहां से जाके लोग क्या किशोरा अवस्था में प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन, लेमार्क, मेंडल या फिर ग्रिफिथ? क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर यानी कि जीन शब्द को किसने दिए, किसने प्रस्तुत किए? तो जॉनसन ने प्रस्तुत किए। किसने किए? जॉनसन ने प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसे आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? मेंडल, डार्विन, अरस्तु, हेल्डेन को। तो आनुवांशिकता के पिता जो है वो कौन है? मेंडल है। कौन है? मेंडल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखिए,
मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो मेंडल जो है अपने जो आनुवांशिक का जो प्रयोग किए थे तो उस पर मटर के पौधे का प्रयोग किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, मेंडल कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति। तो बाल की प्रकृति यानी मेंडल के अभिलक्षण के अनुसार वंशागत क्या नहीं है? तो चमड़ी का रंग जो है वंशागत को नहीं माना था, यानी कि वंशागत में चमड़ी का रंग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बड़ी टी, छोटी टी, बड़ी टी, दोनों छोटी टी, बड़ी टी। तो बौने पौधों को दर्शाने वाले जो हैं शब्द वो टी है, यानी छोटी टी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। बोला कि लिंग का जो पूर्ण जोड़ा जो होता है वो किस में होता है? देखिए, पुरुष में X और Y गुणसूत्र होता है और स्त्री में X और X गुणसूत्र होता है। पूर्ण जोड़ा किस में होता है? स्त्री में होता है, क्योंकि X और X पाया जाता है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 165, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जे.सी. बोस, ग्रेगर जॉन मेंडल। यानी कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किए थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। कौन थे? मेंडल जी थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला में ये है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY दोनों, इनमें से कोई नहीं। स्त्रियों में XX गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर अगला, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है? या मानव शरीर में किसी कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया है? तो रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन या रॉबर्ट हुक के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है ये? यानी कि द माइक्रोग्राफिया पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया? तो ये है रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 117वां क्वेश्चन ये है, या कुछ मिस्टेक है देख लीजिएगा। लिखा हुआ है, मनुष्य के आहार नाल के अवशेषी अंग क्या है? अवशेषी अंग हैं, अवशेषी अंग हैं सिक्कम, अपेंडिक्स, जेजुनम या कोलम। तो मानव आहार नाल का जो अवशेषी अंग है वो क्या है? अपेंडिक्स। शरीर में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है, एक नस है और ये नस को बढ़ जाने के बाद बीमारी हो जाती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नस हो, यानी कि अपेंडिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डार्विन, अरस्तु, हेल्डेन या मेंडल। इसका आंसर जो हो जाएगा कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक लिखे हैं वो डार्विन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन में क्या है, समजात अंग के उदाहरण हैं। मतलब समजात अंग के उदाहरण क्या हैं? हमारा हाथ, कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी, उपयुक्त सभी। तो समजात अंग के उदाहरण क्या है? हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद समजात अंग हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो समजात अंग है। कैसे अंग है? समजात अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला कि विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता होती है? चीन के विद्यार्थी से, या फिर चिंपैंजी से, या मकड़ी से, या फिर जीवाणु से? किससे दिया है? यानी कि इसमें जो है दृष्टिकोण से जो हम लोग समानता जो पाते हैं वो क्या है? चिंपैंजी से हम लोग को अधिक समानता होती है। कहीं कहीं आपको चीन के विद्यार्थी से मिल जाएगा, लेकिन इसका आंसर जो हम लोग चिंपैंजी से अधिक समानता रखते हैं। किससे रखते हैं? चिंपैंजी से अधिक समानता रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव का उद्भव स्थान कहाँ हुआ? अमेरिका, अफ्रीका या इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया? तो मानव का उद्गम जो स्थान है वो अफ्रीका है। कहाँ से है? अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ लगता है शायद चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर समाप्त हो गया है। तो विद्यार्थी जी आप लोग से अनुरोध है कि अगर सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और जो नए हैं जुड़े हुए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक के साथ। जय हिंद, जय भारत।